नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी खुद को यूपी का लड़का बताते हुए मोदी को बाहरी बताते रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को उत्तर प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा बता दिया, यूपी वालों को अपना माई बाप बता दिया। तो ऐसे में अब यह जंग गोद लिए बेटे बनाम यूपी के लड़कों में बदल गई है। भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती पे पैदा हुए, गुजरात में आके कर्मभूमि बनाई। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। कैसा बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाइयों। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है, और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा प्रधानमंत्री आता है, चुना जाता है, अपने देश से कहता है, भाइयों और बहनों, ये जो हमारा देश है ये गंदा है, इसे साफ करना है। मैं जा रहा हूं अमेरिका ओबामा जी से मिलने, आप झाड़ू पकड़ो, आप झाड़ू पकड़ो, सफाई करो, मैं वापस आऊंगा, रिपोर्ट कार्ड लूंगा, हिंदुस्तान साफ हुआ या नहीं। हमसे तो ये कहते हैं कि इन पे अनुभव नहीं है, बिना अनुभव के इन्होंने कर लिया। लेकिन याद रखना साथियों, दो चीजें याद रखना। साइकिल तभी सीख पाते हो जब एक बार गिर जाते हो, तभी साइकिल सीख पाते हो। और तैरना भी तब सीख पाओगे जब तक नाक और मुंह में एक बार पानी न चला जाए। साइकिल इतनी तेज चल सकती है कि ना हाथी आसपास आ सकता है और ना ये कमल वाले हमारे आसपास लग सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से आरोपों की झड़ी लगाई तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जवाबी वार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर हमला किया तो अखिलेश यादव ने इसे मौजूदा स्थिति की और हालात की जरूरत बताया। कुर्सी के मोह में कोई ऐसा भी बेटा होता है जो अपने बाप की जिंदगी के साथ खेल खेलने वाले लोग, मौत का गांठ उतारने के लिए गोलियां चलाने वाले लोग और उनके पीछे जो लोग थे, उनकी गोद में बैठ करके राजनीति करना, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी कन्नौज में गए और कहा कि बताओ कि कितनी नासमझी का काम किया कि हमने कांग्रेस से दोस्ती कर ली। हम पे आरोप ये लगता है कि हमने कांग्रेस से दोस्ती कर ली, और मैंने उन लोगों से कहा कि कांग्रेस से इसलिए दोस्ती कर ली कि हमारे लोगों के अंदर कम से कम कंफ्यूजन हट जाए, दुविधा जो थी कम से कम उनके दिमाग से दुविधा निकल जाए। बताओ कंफ्यूजन था कि नहीं कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। कम से कम कांग्रेस के साथ समझौता कर करके वो दुविधा हमने बाहर कर दी, मन से वो कंफ्यूजन से निकाल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को पिता मुलायम के साथ बेटे अखिलेश का विश्वासघात बताया। जवाब में अखिलेश ने कहा कि मोदी जी, हमें फिरोजाबाद भी याद है जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती थी। मैं जरा अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस की गोद में बैठने से पहले जरा 4 मार्च 1984 उस दिनों को याद कर दीजिए जब आपके पिताजी पर कांग्रेस ने इतना गंभीर हमला करवाया था। 28 मार्च को बहुत बड़ी रैली हुई थी। क्या कभी आपने सुना है कुर्सी के मोह में कोई ऐसा भी बेटा होता है जो अपने बाप की जिंदगी के साथ खेल खेलने वाले लोग, मौत का गांठ उतारने के लिए गोलियां चलाने वाले लोग
और उनके पीछे जो लोग थे उनकी गोद में बैठ करके राजनीति करना, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। वहीं वो याद दिला रहे हैं कि 84 में हमारे बुजुर्ग और हमारे मंच पे बैठे आदरणीय बाबूजी तो सब जानते होंगे, ऐसी कोई राजनीति नहीं होगी जो नहीं जानते होंगे। लेकिन कौन सी बात याद दिला रहे हैं 84 की? हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 84 क्यों याद दिला रहे हो आप हमें फिरोजाबादी याद दिला देते तो शायद हमें समझ में आ जाती बात। इतना दूर क्यों गए? उनके सलाहकार पता नहीं कैसे हैं। अरे दोस्ती, और कह रहे हैं कि 2 कुनबों का गठबंधन हो गया है। हमने कहा कि 2 कुनबों का गठबंधन नहीं हुआ है, ये 2 युवा नेताओं का गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर आरोपों की झड़ी लगाई तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने भी उनका जवाब दिया। मोदी ने अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का हवाला दिया तो अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश की सड़कों को विकास का मंत्र बताया। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कल एक बहुत बड़ा इतिहास बना दिया। आज दुनिया का, भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा, आज दुनिया का कोई अखबार ऐसा नहीं है, कोई टीवी चैनल ऐसी नहीं है सारी दुनिया की जिसने भारत के वैज्ञानिकों ने जो कल 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़े उसकी तारीफ न हुई हो। बदलते हुए समय में ये सड़क की जरूरत थी, क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। कम से कम ये सदियों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी सड़क है, जिस तरह लोग जीटी रोड को याद रखते हैं, वैसे ये समाजवादी पार्टी की बनाई हुई सड़क अगले 200 साल, 300 साल, 400 साल तक लोग यही याद करते रहेंगे कि हाँ, समाजवादियों ने कोई सड़क बनाई है।